मैं आज शुक्रगुजार हूँ उस यहोवा खुदा का कि जिसने ये मौका दिया कि हम खुदा के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करने वाले हो सकें। मैं अक्सर ही जब खुदा के हुज़ूर दुआ करता तो खुदा इस बात को मेरे जहन में डालता कि बहुत सारे लोग हैं जो खिदमत करना चाहते, लेकिन खुदा हर किसी को ये मौका नहीं देता। अच्छा, आप मसीही होते हुए इस बात का अंदाजा कर लें कि आप अपनी मर्जी के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। आप चर्च में हैं, ये खुदा की मर्जी है। आमीन। किसकी मर्जी है जी? किसकी मर्जी है? जोर से बताइएगा। अगर आप चर्च में हैं तो आपकी नहीं बल्कि मेरे खुदा की मर्जी है। बाइबल मुकद्दस बताती है कि तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें क्या कर लिया? जोर से बोलेगा, तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें। चुने हुए लोग ऐसे नहीं होते, चुने हुए लोग नजर आते हैं। बाइबल मुकद्दस फरमाती है क्या कि तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो? अगर मैं नहीं जानता कि मैं खुदा का मकदस हूं तो मैं खुदा का मकदस कैसे बन सकूंगा? मैं खुदा का मकदस हूं, आप खुदा के मकदस से। और अगर मकदस को पता ही ना हो कि मैं खुदा का मकदस हूं तो कैसा मकदस है वो? गौर से सुनिएगा, बड़ी गहरी बात है। ये चर्च है। अगर आपको पता ही नहीं है चर्च है तो आप किस तरह खुदा से बरकत ले सकते हैं? लेकिन बाइबल मुकद्दस फरमाती है वो मुझसे कलाम करता, वो आपसे कलाम करता और वो कहता कि तुम खुदा का मकदस हो। सब अपने ऊपर हाथ रखिए अपने और कहिए, खुदावंद मैं तेरा मकदस हूं। जोर से बोलिए, खुदावंद मैं तेरा मकदस हूं। खुदा का मकदस। अगर आप अपने आप को ये समझे कि आपकी जिंदगी में कभी बरकत नहीं आ सकती, आप चर्च क्यों आते हैं? आप घरों में भी दुआ कर सकते हैं, आप अपने कमरों में भी दुआ कर सकते हैं, आप अपने काम वाली जगहों पर भी दुआ कर सकते हैं। चर्च क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे दिलों में एक बात है, हमारे दिमाग में एक बात है कि ये खुदा का घर है और यहाँ पर जाएंगे तो हमारी दुआ क्या होगी? कबूल होगी, सुनी जाएगी। अगर मैं ये जानता हूं कि खुदा मैं तेरा मकदस हूं तो खुदा के मकदस में अब्लीस का इन्वॉल्वमेंट, अब्लीस की मौजूदगी और मुर्दा काम नहीं ले सकते। बाइबल मुकद्दस बात की कि अब मुझ में मैं नहीं बल्कि कौन जिंदा है? जोर से बोलेगा, मुझ में मैं नहीं बल्कि मुझ में मसीह जिंदा है। अब मुझ में मैं नहीं बल्कि कौन जिंदा है जी? जोर से बोलिएगा, कौन जिंदा है? मसीह। ऐसे नहीं, अभी भी बहुत सारे लोग अपने कामों में लगे। आप चर्च में हैं, आपके अंदर कौन जिंदा है? सानू मसीह नहीं कहना आते, हमारे अंदर कौन जिंदा है? जोर से बोलेगा, कौन जिंदा है? और अगर मसीह जिंदा है तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि मैंने तुम्हें चुन लिया। हालेलुया। मैंने तुम्हें क्या कर लिया? और अगर आपको कोई चुनता है तो इसका मतलब आप उसके लिए हैं। आप किसके लिए हैं? बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि मैंने तुम्हें खून से खरीद लिया। हम खरीदे हुए हैं। गौर से देखिएगा, हम क्या किए हुए जी? आप अगर कोई चीज खरीदते हैं तो आप अपनी मर्जी से उस काम को सरंजाम देते हैं। आपकी कोई चीज है तो आप अपनी मर्जी के साथ उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर खुदा आपको खरीद चुका है तो आपकी जिंदगी में किसकी मर्जी पूरी होनी चाहिए? उस खुदा के लिए जोरदार तालियां कहिए कि खुदावंद मैं इब्लीस का नहीं बल्कि तेरा खरीदा हुआ। अन्नी क्यों आसमान करोगे? ये दलेरी की रूह नहीं है। मैं कलाम शुरू करने से पहले बताना चाहता हूं, ये दलेरी की रूह नहीं है। बाइबल मुकद्दस पता है दलेर किसको कहती है? जो हजारों में खड़े होकर यीशु का नाम ले रहे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल मुकद्दस फरमाती है जो हजारों में खड़ा और कहे यीशु मेरा है। जोर से बोले आमीन। कहिए, यीशु मैं इब्लीस का नहीं बल्कि तेरा हूं। और अगर आप यीशु के हैं तो मेरे साथ इस पाक कलाम को सुनिए। अपने साथ को सुनने नहीं देगा।
आपको क्या लगता है कि इब्लीस आसानी के साथ पाक कलाम को सुनने देगा? अभी देखें कुछ बच्चियां खेल रही हैं, मैंने पहले बताया इब्लीस आसानी से नहीं सुनने देगा। पिछले द्वार मैंने देखा हमारे चर्च में छालियां पड़ी हुई है नीचे, मैं बड़ा हैरान हूं, लोग की पिकनिक मना रहे हैं और छालियों को छोड़ते बीज पड़े हुए थे। तो की कहते हैं यार बीज? सूरजमुखी, बड़े बड़े बीज है, छिलके किसी ने पूरी थैली खाली कर दी। इस जगह पर बीज की थैली। जब मैंने देखा तो मैंने बात की, मैंने कहा मैं खुद बात करूंगा और मैं बताऊंगा कि इब्लीस इन्हीं कामों में उलझाए रखता है। इब्लीस नहीं चाहता पाक कलाम को सुने। कई बच्चे आते ध्यान ला देते हैं, कहीं बैठे बीच का अंदर दे देते, कहीं बैठे छालियां चाप के दरिया के थले वाड़ देते। आप किस लिए चर्चा करते हैं? मैंने कहा कि आप इब्लीस के लिए आप खुदा के हैं। खुदा ने मुझे खरीदा, मैं खुदा की खिदमत करूंगा। आप भी खुदा के हैं, हालेलुया। और अगर आप खुदा के हैं तो खुदा के लिए इस पाक कलाम को सुनिए। खुदा का पाक कलाम जब बयान होता है, गौर से सुनिएगा, फिर शुरू करेंगे। खुदा का पाक कलाम बंधनों को तोड़ देता है, हालेलुया। आज बंधन टूटेंगे। अगर कोई अपने साथ चीज लेकर आया तो अपने साथ बात के लिए कहेंगे मैं चर्च आया हूं, मैं घर जाकर खाऊंगा, इस बात हमें ना खाइए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और अगर कोई छालियां या कैसी कोई चीज अपने मुंह में रख के चर्च आता है तो आप खुदा से खिलवाड़ करते हैं। आप खुदा से क्या करते हैं? आप खुदा की बरकत लेने नहीं आए। मेरे साथ देखिए कलाम खुदा में से पहला शमूएल उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत से। लंबा पैसेज है, थोड़ा सा लंबी रीडिंग। पुराने हिब्रानी में से पहला शमूएल उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत। हम बेटे कैसर के बुलाएंगे ताकि इस पाक कलाम की तिलावत करने वाले हो सके। पहला शमूएल उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत। बच्चों को सुबानी प्राय मेहरबानी आगे आ जाइए, हालेलुया। पहला शमूएल 3 बाब की आयत। पहला शमूएल 3 बाब और उसकी पहली आयत। पहला शमूएल 3 बाब उसकी पहली आयत। और वह लड़का शमूएल एली के सामने खुदावंद की खिदमत करता था, और उन दिनों खुदावंद का कलाम गरा कदर था। कोई रूह बरमिला ना हुई थी, बर्पा ना होती थी। खुदा का मुकद्दस पाक कलाम का पढ़ा का सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। जी तशरीफ रखिएगा। आज मैं खुदा के कलाम में से सिखाने वालों के ठहरे जाने के लिए किन चीजों की जरूरत है। आप कैसे ठहर सकते हैं खुदा के कलाम में? गौर से सुनिएगा। शमूएल के बारे में कितने लोग जानते हैं? शमूएल के बारे में कितने लोग जानते हैं? शमूएल कोई आम आदमी नहीं था, कोई आम बच्चा नहीं था। शमूएल के बारे में लिखा हुआ है कि गवाहों से लिया गया एक बच्चा था, आंसुओं के साथ लिया गया हुआ था, और मुनाजातों, फरियादों और तकलीफों के साथ लिया हुआ था। हन्ना शमूएल के लिए जार जार रोती और खुदावंद का पाक कलाम फरमाता कि जब एली काहिन ने उसे आकर पूछा तो उसने कहा कि मैं खुदा के हुजूर दुआ करती हूँ। और जब वो खुदा के हुजूर दुआ करती तो खुदा की नजर, जब आंसुओं के साथ दुआ करती तो खुदा की नजर हन्ना पर थी और खुदा ने उसे शमूएल अता किया। इससे बेशतर भी खुदा उसे शमूएल देता। खुदा शमूएल देने से पहले हन्ना खुदा से एक वादा करती है। वो वादा पता क्या था? वो कहते खुदावंद क्या था जी? अगर मेरा बेटा हुआ तो मैं उसे किसको दे दूंगी? क्या सा मुश्किल काम है जी। एक औलाद जो कि दुआओं के साथ ली गई, तकलीफों के साथ ली गई, आंसुओं के साथ ली गई। ताने लगते थे हन्ना को कि तू बेऔलाद है, तेरी जिंदगी में औलाद नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं। और हन्ना इन तानों को लेकर खुदा के हुजूर आंसुओं के साथ जब दुआ करती तो वो खुदा को कहती है खुदावंद अगर तू मुझे औलाद देगा, बेटा
वो बेटा मैं किसके सुपुर्द कर दूंगी? बेटा पैदा दिया, खुदा ने बरकत दे दी और खुदा ने अल्लाह से कहा कि मैं तुझे क्या करूंगा, औलाद दूंगा। जो बेटा पैदा हो तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि जब वो इस काबिल हो गया तो वह हैकल में रहने लगे। हन्ना एली के पास आई और उसने कहा कि ये बेटा मैं किसको देती हूँ? खुदा को देती है, और वह हैकल में रहने लगा। अब मैं दूसरी तो जो आपकी तरफ दिलाना चाहता हूँ, एली के बारे में कितने लोग जानते हैं? एली इज़राइल का पहला खादिम, पहला काहिन, पहला काजी, जो कि बड़ी खुदा के साथ वफादारी के साथ चल रहा था। लेकिन आपको पता है कि एली काहिन का सवाल कहां से शुरू हुआ? जब उसके दो बेटों ने खुदा की हैकल में, जब उसके बेटों ने खुदा की नाफरमानी करना शुरू कर दी, जब उसके बेटों ने खुदा के मकदस की नाफरमानी करना शुरू कर दी। और यहाँ तक उसके बेटे हैकल के दरवाजे पर जो औरतें खड़ी होती उनके साथ हम आगोशी करते, और जो कोई कुर्बानी हैकल में गुजरानता उसके बेटे उन हैकल की कुर्बानी में से अपने लिए कुछ रखते और कीमती चीजें रखते और अपने लिए पकवाते। और बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि खुदावंद के साथ जब शमूएल बड़ा होता गया तो ना सिर्फ वो खुदा की नजर में मकबूल ठहरा, बल्कि लिखा हुआ है कि वो लोगों की नजर में भी मकबूल होता गया। बाइबल मुकद्दस में दूसरा बाब की 26वीं आयत देखिए क्या लिखा हुआ है मुबश्शिर फ़याज़ के साथ। पहला शमूएल दूसरा बाब उसकी 26वीं आयत। खुदा के बाद खुदा में कुछ भी मरकूब है, और वो लड़का शमूएल बढ़ता गया, और वो लड़का शमूएल बढ़ता गया। क्या होता गया जी? ये जो बढ़ाता है, जब हम चर्च में किसी बच्चे को बरकत की दुआ देते तो हम कहते हैं कि ना ये खून और गोश्त में बढ़े, ना सिर्फ ये खून और गोश्त में बढ़े, बल्कि ये खुदा की पहचान में भी क्या हो? जोर से बोलेगा, खुदा की पहचान